निषेचन एक शुक्राणु द्वारा अंडों से मिलकर एक नए मानव जीवन का निर्माण करने के लिए अविश्वसनीय चुनौतियों का सामना करने की महाकाव्य कहानी है। ये हम सबकी कहानी है। संभोग के दौरान लगभग 30 करोड़ शुक्राणु योनि में प्रवेश करते हैं। इसके तुरंत बाद उनमें से लाखों शुक्राणु या तो योनि से बाहर निकल जाते हैं या उसके अम्लीय वातावरण में मर जाते हैं। हालांकि कई शुक्राणु अपने आसपास के तरल पदार्थ में मौजूद सुरक्षात्मक तत्वों के कारण जीवित रहते हैं। इसके बाद शुक्राणु को गर्भाशय ग्रीवा से होकर गर्भाशय में प्रवेश करना होता है। आमतौर पर यह कसकर बंद रहता है, लेकिन यहाँ गर्भाशय ग्रीवा कुछ दिनों के लिए खुली रहती है जब तक महिला अंडोत्सर्ग नहीं कर लेती। शुक्राणु गर्भाशय ग्रीवा के श्लेष्मा में तैरते हैं, जिसे आसानी से निकलने के लिए पतला करके पानी जैसा बना दिया जाता है। गर्भाशय ग्रीवा के अंदर पहुंचने के बाद शुक्राणु गर्भाशय की ओर तैरते रहते हैं। हालांकि श्लेष्मा से बाहर निकलने की कोशिश में लाखों शुक्राणु मर जाते हैं। कुछ शुक्राणु गर्भाशय ग्रीवा की तहों में फंसकर पीछे रह जाते हैं, लेकिन बाद में वे गर्भाशय के अंदर पहले समूह के बैकअप के रूप में अपनी यात्रा जारी रख सकते हैं। मांसपेशियों के गर्भाशयी संकुचन शुक्राणु को अंडे की ओर उनकी यात्रा में सहायता करते हैं। हालांकि महिला की प्रतिरक्षा प्रणाली की स्थानीय कोशिकाएं शुक्राणुओं को विदेशी आक्रमणकारी समझकर हजारों शुक्राणुओं को नष्ट कर देती है। इसके बाद आधे शुक्राणु खाली फैलोपियन ट्यूब की ओर बढ़ते हैं, जबकि बाकी आधे शुक्राणु उस ट्यूब की ओर तैरते हैं जिसमें निषेचित अंडा होता है। अब फैलोपियन ट्यूब के अंदर केवल कुछ हजार शुक्राणु ही बचते हैं। छोटे छोटे सिलिया अंडे को गर्भाशय की ओर धकेलते हैं। आगे बढ़ने के लिए शुक्राणु को अंडे तक पहुंचने के लिए इस गति के विपरीत बढ़ना पड़ता है। कुछ शुक्राणु सिलिया में फंस जाते हैं और मर जाते हैं। यात्रा के इस चरण के दौरान प्रजनन पथ में मौजूद रसायन शुक्राणुओं के सिरों को ढकने वाली झिल्लियों में परिवर्तन लाते हैं। परिणाम स्वरूप शुक्राणु अति सक्रिय हो जाते हैं और अपने गंतव्य की ओर तेजी से तैरने लगते हैं। आखिरकार शुक्राणु अंडे तक पहुंच ही गया। मूल 30 करोड़ शुक्राणुओं में से केवल कुछ दर्जन ही शेष बचते हैं। अंडाणु कोशिकाओं की एक परत से ढका होता है जिसे कोरोना रेडिएटर कहते हैं। शुक्राणु को अंडे की बाहरी परत ज़ोना पेलुसिडा तक पहुंचने के लिए इस परत को पार करना पड़ता है। जब शुक्राणु ज़ोना में पहुंचते हैं तो पेलुसिडा सतह पर स्थित विशेष शुक्राणुग्राही से जुड़ जाते हैं, जो उनके एक्रासोम को पाचक एंजाइम छोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे शुक्राणु ज़ोन के अंदर की परत में घुस जाते हैं। पेलुसिडा अंडे की कोशिका झिल्ली के ठीक बाहर तरल पदार्थ से भरा एक संकरा स्थान होता है। संपर्क करने वाला पहला शुक्राणु अंडे को निषेचित करेगा। एक खतरनाक यात्रा के बाद और अविश्वसनीय बाधाओं के बावजूद एक शुक्राणु अंडे की कोशिका झिल्ली से जुड़ जाता है। कुछ ही मिनटों में उनकी बाहरी झिल्लियां आपस में जुड़ जाती है और अंडाणु शुक्राणु को अंदर खींच लेता है। इस घटना के कारण अंडे की झिल्ली में परिवर्तन होते हैं, जो अन्य शुक्राणुओं को उससे जुड़ने से रोकते हैं। इसके बाद अंडाणु ऐसे रसायन छोड़ता है जो अन्य शुक्राणुओं को अंडे से दूर धकेलते हैं और एक अभेद्य निषेचन झिल्ली बनाते हैं। जैसे जैसे ये प्रतिक्रिया बाहर की ओर फैलती है, ज़ोना पेलुसिडा कठोर होता जाता है और जो भी शुक्राणु अंदर फंस जाता है उसे फंसा लेता है। अंडे के बाहर शुक्राणु ज़ोना पेलुसिडा से जुड़ नहीं पाते। इस बीच अंडे के अंदर सघन रूप से भरा हुआ नर आनुवंशिक पदार्थ फैल जाता है। आनुवंशिक पदार्थ के चारों ओर एक नई झिल्ली बनती है जिससे नर प्रोन्यूक्लियस बनता है। अंदर आनुवंशिक पदार्थ 23 गुणसूत्रों में पुनर्गठित होता है। शुक्राणु के अंडे के साथ संलयन से जागृत मादा आनुवंशिक पदार्थ विभाजित होकर मादा प्रोन्यूक्लियस बनता है, जिसमें 23 गुणसूत्र भी होते हैं। जैसे ही नर और मादा प्रोन्यूक्लियस बनते हैं, सूक्ष्मनलिकाएं नामक मकड़ी के जाले जैसे धागे उन्हें एक दूसरे की ओर खींचते हैं। गुणसूत्रों के ये दो सेट आपस में
जुड़कर निषेचन की प्रक्रिया को पूरा करते हैं। इस समय एक अनोखा आनुवंशिक कोड उत्पन्न होता है जो लिंग, बालों का रंग, आंखों का रंग और सैकड़ों अन्य विशेषताओं का तुरंत निर्धारण करता है। ये नई एकल कोशिका युग्मनज एक नए मानव की शुरुआत है और अब सिलिया और फैलोपियन ट्यूब युग्मनज को धीरे से गर्भाशय की ओर ले जाती है, जहां वह समृद्ध गर्भाशय अस्तर में प्रत्यारोपित होगा और जन्म के लिए तैयार होने तक अगले 9 महीनों तक बढ़ता और परिपक्व होता रहेगा।